गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं सुमित एंड वेलकम टू सीडोलस आईटी। आज के इस पाइथन के फुल सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं कैलेंडर मॉड्यूल के बारे में, और ये लेक्चर नंबर 85 है। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने डेट टाइम मॉड्यूल के बारे में पढ़ा था। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, अगर नहीं तो आप उसको जाकर देख लीजिए और फिर आप इसको वॉच करिए, आपको ज़्यादा अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएंगे। ठीक, तो आज हम देख रहे हैं कैलेंडर मॉड्यूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो अब कैलेंडर मॉड्यूल होता क्या है देख लेते हैं हम लोग। कैसे काम करते हैं, कैसे इसके प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए कैलेंडर मॉड्यूल। कैलेंडर मॉड्यूल इन पाइथन इज यूज टू वर्क विद कैलेंडर्स। ठीक है, तो कैलेंडर मॉड्यूल का जो है काम होता है वो कैलेंडर के साथ किया जाता है। प्रिंटिंग कैलेंडर्स, चेकिंग लीप ईयर्स, गेटिंग वीक डेज एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। ठीक है, तो कैलेंडर मॉड्यूल का काम क्या है? इसका काम होता है कैलेंडर को गेट करने के लिए, मंथ गेट करने के लिए, ईयर्स गेट करने के लिए, लीप ईयर्स गेट करने के लिए, वीक डेज को गेट करने के लिए, वगैरह वगैरह जो भी काम होते हैं सब हम लोग कैलेंडर मॉड्यूल की हेल्प से ही करते हैं। तो अब इसको यूज कैसे किया जाएगा? तो अब जैसे हम लोग डे टाइम में फ्रॉम डे टाइम इम्पोर्ट डे टाइम हमने किया था, हमने इम्पोर्ट डे टाइम किया हुआ था, उसी प्रकार से यहाँ हम लोग करेंगे इम्पोर्ट कैलेंडर। ठीक, तो कैलेंडर मॉड्यूल को यूज करने के लिए क्या जरूरी है? इम्पोर्ट कैलेंडर लिखना भाई जरूरी है। समझ में आई बात ये चीज? ठीक, तो कैलेंडर मॉड्यूल में काम करने से पहले हमें क्या करना है? इम्पोर्ट कैलेंडर कर लेना है। ठीक है, चलिए ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, क्या क्या इसके अंदर के फंक्शंस हैं, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। देखिए, अगर आपको यहाँ पे राइट करना है फुल ईयर कैलेंडर, अगर आपको चाहिए पूरे साल का कैलेंडर, अगर आपको चाहिए तो क्या कोड लिखेंगे? लिखेंगे इम्पोर्ट कैलेंडर और लिखेंगे प्रिंट कैलेंडर डॉट कैलेंडर 2026। ओके, अब यहाँ पे दो बार कैलेंडर क्यों है? तो देखिए, जैसा हमने आपको बताया था कि ये वाला जो कैलेंडर है, ये क्या है हमारा? ये हमारा है मॉड्यूल। क्या है? ये है हमारा मॉड्यूल। और जो दूसरा वाला जो कैलेंडर है, ये क्या है? ये है हमारा फंक्शन। क्या है हमारा? ये है हमारा फंक्शन। समझ में आया ना? तो पहला वाला हमेशा आता है मॉड्यूल और दूसरा वाला क्या होता है? कैलेंडर, जो कि है फंक्शन है हमारा। ठीक, और इसके अंदर हमने 2026 पास किया है, मतलब कि 2026 का कैलेंडर हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो देखिए लिखा है ना कि दिस प्रिंट्स द एंटायर कैलेंडर फॉर द ईयर 2026। 2026 के लिए पूरे के पूरे कैलेंडर को ये प्रिंट करता है। ठीक, अच्छा, क्या सच में? तो एक बार इसका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। तो आते हैं हम लोग यहाँ पे अपने आइडली के अंदर। ठीक, जैसा इन्होंने बताया है, यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट। तो हमने अब लिखा इंपोर्ट कैलेंडर। ठीक, हमने अब लिखा इंपोर्ट कैलेंडर। अब प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो हमने क्या प्रिंट, मॉड्यूल नेम क्या है? कैलेंडर। तो हमने लिखा है यहाँ पे कैलेंडर डॉट, फंक्शन नेम भी क्या है? कैलेंडर। तो कैलेंडर कौन से साल का चाहिए? 2026 का हमें चाहिए, तो हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक, प्रोग्राम को सेव करेंगे और रन करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे आप F5 बटन दबाएंगे, आप यहाँ पे ये देखिए, देखिए पूरे के पूरे साल का 2026 का यहाँ पे पूरा कैलेंडर आ चुका है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, हर महीने का यहाँ पे कैलेंडर हमारे यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट में आ चुका है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ हमारे कैलेंडर मॉड्यूल की हेल्प से। समझ में आया? हमने यहाँ पे कोड लिखा ना कैलेंडर 2026, तो ये आ गया। अगर हमें 2027 का चाहिए तो यहाँ पे लिखेंगे 2027, सेव करेंगे एंड रन करेंगे। आप फिर यहाँ पे देखेंगे, अच्छा, यहाँ पे एक स्क्वीज लाइन हो गई है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर। ये देखिए 2027 का कैलेंडर आपके पास यहाँ पे आ गया। ठीक, तो अब आप लोग जान लीजिए जो 1 जनवरी है वो फ्राइडे को आ रहा है। ओके, ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास 2027 का भी कैलेंडर आ चुका है। ठीक है, समझ में आया आपको यहाँ पे? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहा करिए, ठीक है? चलिए आगे आते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि हम किसी भी साल का पूरा कैलेंडर कैसे गेट करेंगे। अब हमें ये भी देखना है कि अगर हमें किसी साल का सिर्फ एक मंथ का हमें अगर कैलेंडर चाहिए तो उसको कैसे गेट करेंगे। ठीक, तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिंट स्पेसिफिक मंथ। ठीक, किसी एक मंथ को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए इंपोर्ट कैलेंडर, लिखेंगे प्रिंट कैलेंडर मॉड्यूल नेम डॉट मंथ। मंथ यहाँ पे फंक्शन नेम है, मतलब 2026 का पांचवा महीना हमें यहाँ पे क्या चाहिए? उसका कैलेंडर हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक, सो शोज द कैलेंडर ऑफ मई 2026।
डज इट वर्क, लेट्स सी। तो क्या करेंगे, कोड पे हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, हम लोग अपने कोड के अंदर। ठीक, और यहाँ पे एक कमांड है, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट कैलेंडर डॉट, क्या लिखेंगे, मंथ। अब मंथ यहाँ पे दो आर्गुमेंट लेगा, पहला आर्गुमेंट होगा साल का, ओके सर, दूसरा आर्गुमेंट होगा यहाँ पे मंथ का, तो यहाँ पे हमने डाला 5। प्रोग्राम को सेव करेंगे और F5 से रन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मई 2026 पाँचवा महीना होता है ना मई, तो मई 2026 का कैलेंडर यहाँ पे हमारे पास प्रॉपरली आ चुका है। तो मई 31 का महीना होता है जो कि संडे पड़ रहा है, और आज है हमारे पास कितनी तारीख है, आज है 4 तारीख। ठीक, तो आज मंडे है, अगला मंडे 11 को पड़ेगा। ठीक, समझ में आया ना। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे किसी भी मंथ का और किसी भी साल का कैलेंडर गेट कर सकते हैं, लिटरली किसी भी साल का। ठीक, ये देखिए हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि 5050 का कैलेंडर, पांचवा मंथ का। ठीक है, 5050 का कैलेंडर, देखिए मई क्या पड़ रहा है, 1 तारीख को वेडनेसडे। अब पता नहीं उस टाइम तक दुनिया रहेगी नहीं रहेगी, क्या पता कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, और आगे का देखिए 99999 का, 9999 का कैलेंडर निकाल देते हैं आपके लिए हम। तो ये देखिए कैलेंडर यहाँ पे वो आ चुका है। ठीक, तो इतनी पावरफुल लैंग्वेज है। ठीक है, अब इसमें पता नहीं दुनिया है नहीं है, क्या पता, किसको पता है। हाँ, तो किसी भी साल का किसी भी मंथ का हम यहाँ पे कैलेंडर गेट कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया ना। चलिए, इसी प्रकार से कैलेंडर भी यहाँ पे डालेंगे तो उस साल का पूरा कैलेंडर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो हमने ये देखा यहाँ पे कि किसी एक मंथ का कैलेंडर कैसे गेट करेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या लीप ईयर है या नहीं है। लीप ईयर क्या होते हैं भाई, जिसमें 29 फरवरी होता है, 29 फरवरी होता है, जिसको उसको बोलते हैं लीप ईयर। ठीक है, सो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन होगा इज लीप ईयर करके। ठीक, अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो यहाँ पे एक फंक्शन यूज किया गया है इज लीप। इज लीप के अंदर यहाँ पे हमने एक ईयर पास कर दिया है, तो ये चेक करेगा कि लीप है या नहीं है। तो देखते हैं, चलिए, तो इसको कॉपी कर लेते हैं हालांकि। ठीक, तो हमने यहाँ पे किया पेस्ट। तो अब हमें पता है कि 2024 क्या था, हमारा एक लीप ईयर था, 2025 नहीं था। तो क्या 2026 होगा, चेक कर लेते हैं। ठीक, तो ट्रू फॉल्स, ओके, आंसर सी आ गया, यहाँ पे ट्रू फॉल्स आ चुका है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे लोग चेक करेंगे 2026 और 27 का। तो यहाँ पे हमने लिखा 26 और यहाँ पे हमने लिखा 27। ठीक, तो 26 भी नहीं है, तो यहाँ पे डाल देते हैं फॉल्स फॉल्स। तो ट्रू नहीं आने वाला है, देखिए ट्रू यहाँ पे नहीं आने वाला है, क्योंकि ना ही 27 है ना ही 26 है। लीप ईयर कब होगा, आई थिंक 28 होना चाहिए, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 28 होगा। ठीक, यस, 2028 में हमारा 29 फरवरी आएगी दोबारा से। ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे लोग लीप ईयर भी चेक कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये। ठीक है ना, अभी हमने आपको इफ एल्स के माध्यम से हमने आपको चेक करना बताया था, याद करिए स्टार्टिंग में, है ना, कि डिवाइडेड बाई 4 400 100, याद करिए, है ना। तो उससे बहुत ज़्यादा इजी तो ये है हमारे पास इज लीप फंक्शन। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, बढ़ते हैं आगे कोड की तरफ। ठीक, तो हमने यहाँ पे सीख लिया कि लीप ईयर कैसे चेक करते हैं, नहीं चेक करते हैं। अब लेकिन अगर आपको काउंटिंग चाहिए लीप ईयर्स की, कि हम चाहते हैं कि 2000 से लेके 2026 के बीच में सारी सारी लीप ईयर्स आ जाएं, तो कैसे गेट करेंगे, है ना कमाल की चीज़। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लीप डेज फंक्शन का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, लीप डेज फंक्शन का यूज करेंगे। दो आर्गुमेंट जाएगा, स्टार्टिंग डेट एंड एंडिंग डेट। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग ईयर देंगे और यहाँ पे एंडिंग ईयर देंगे। ठीक, तो इन दोनों के बीच में जितने भी लीप ईयर्स होंगे वो सब हमारे पास यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। क्या सच में, देख लेते हैं एक बार हम लोग यहाँ पे। तो इसको हमने किया यहाँ पे कॉपी, और आ जाएंगे कोड के अंदर, किया हमने यहाँ पे पेस्ट। ठीक, तो इसको कर लेते हैं कमेंट, क्योंकि इसकी तो जरूरत है नहीं, कि प्रोग्राम बार बार ना चले हमारा। चलिए करेंगे रन। देखिए तो 7, कितने लीप ईयर्स हैं, 7 लीप ईयर्स हैं टोटल, समझ में आया। अच्छा, क्या 3026 तक में कितने लीप ईयर हैं, बताइए, 249 लीप ईयर्स है। ठीक है,
चलिए समझ में आया आपको। तो ऐसे यहाँ पे हम लोग इतने लीव डेज काउंट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। ठीक, अगर हमें अब यहाँ पे क्या करेंगे, वीक डे हम यहाँ पे गेट करना चाहते हैं कि किसी तारीख को जो वीक डे था वो क्या था, मतलब संडे मंडे ट्यूसडे क्या था उस दिन। जैसे अगर हमने आपसे बोला कि आप बताइए कि 12 मार्च 2022 को कौन सा दिन था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे या थर्सडे, तो शायद आप अब ना बता पाएँ या फिर कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे कि कौन सा दिन था। लेकिन ये काम पाइथन बहुत ही ईजी से करता है। कैसे करता है देखिए। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास फंक्शन दिया गया है, वीक डे फंक्शन दिया गया है। कौन सा फंक्शन दिया गया है सर, वीक डे फंक्शन यहाँ पे देखिए दिया गया है। ठीक, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक डेट को यहाँ पे पास करेंगे। ठीक, और ये हमें एक वैल्यू देगा। क्या देगा, वैल्यू देगा। वैल्यू कहाँ से, 0 से लेके 6 के बीच में एक नंबर देगा। ठीक, जहाँ पे 0 का मतलब होता है मंडे, 1 का मतलब होता है ट्यूसडे, 2 का मतलब होता है समझ रहे हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। ठीक, इसी प्रकार से फ्राइडे। ठीक है, सैटरडे, यहाँ पे सैटरडे 5 है और 6 मतलब हो गया यहाँ पे क्या, संडे। ठीक है, तो 0 मतलब मंडे और 6 मतलब संडे। तो ये हमें यहाँ पे एक ऐसे नंबर देगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि ये क्या काम प्रॉपरली कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे हमने किया कोड को कॉपी। ठीक, हालांकि हम कोड लिख भी सकते हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, क्योंकि कोड बहुत प्रोग्राम बहुत लंबा भी हो जाएगा इसीलिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक डे नाम का एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर हमने यहाँ पे कैलेंडर डॉट वीक डे हमने डायरेक्ट रख लिया। ठीक, अगर हम चाहें इसको डायरेक्ट भी एक लाइन में कर सकते हैं जैसे हमने इसको किया था। कर दें क्या, चलिए कर देते हैं सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक, तो भाई जस्ट अ सेकेंड। फिर इसको हटा ही देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा, ब्रैकेट बंद किया हमने यहाँ पे अंदर, और स्टार्टिंग में क्या लिख देंगे, स्टार्टिंग में भैया लिख देंगे प्रिंट। हो गया काम हमारा, देखो डायरेक्ट हमने कर दिया एक बार में। ठीक, प्रोग्राम को सेव करेंगे और रन करेंगे। तो जीरो, जीरो मीन्स व्हाट, जीरो मीन्स मंडे। मंडे था कौन से दिन को, 4 मई। ठीक, आज की डेट है ये, 4 मई 2026 को क्या है, मंडे है। ओके सर, हमने 22 की बात की थी, कौन सी 22, 13 मार्च 2022। तो मार्च महीना होता है थर्ड और 13। अब हमें बताइए कि कौन सा दिन था उस दिन। तो देखिए आंसर आया 6, 6 मीन्स संडे। तो 13 मार्च को 2022 में क्या था, संडे था। 6 मतलब होता है संडे। देखो ना, आपको यहाँ पे बताया ना। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो वीकडे फंक्शन हमें क्या बताएगा, वीकडे फंक्शन हमें बताता है कि वीक कौन सा चल रहा था उस टाइम पे, वीकडे कौन सा था, संडे मंडे ट्यूसडे क्या था, वो हमें यहाँ पे वो बता देगा बहुत ही आसानी से। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मंथ रेंज गेट करेंगे। ठीक, व्हाट डज इट मीन, देखिए। तो गेट मंथ रेंज में क्या होता है कि ये रिटर्न करता है, ठीक, फर्स्ट वीकडे ऑफ द मंथ एंड नंबर ऑफ डेज इन द मंथ। क्या करेगा, फर्स्ट वीकडे ऑफ द मंथ, किसी मंथ का पहला वीकडे रिटर्न करेगा, और नंबर ऑफ डेज इन द मंथ, कुल दिनों की संख्या नंबर जो है रिटर्न करेगा। ठीक, कैसे करेगा देखिए। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, कैलेंडर मंथ रेंज, ठीक, 2026 से पांचवा महीना। तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 4। अब 4 मतलब यहाँ पे क्या होता है सर, बताइए सोच के, क्या दे रहा है, फर्स्ट वीक डे ऑफ द मंथ। ठीक है, तो फर्स्ट वीक डे 4 यहाँ पे आया है। तो 4 किस हिसाब से आया है, तो 0 मतलब क्या था हमारे पास, बताइए, संडे था। हाँ नहीं, 0 मतलब मंडे था। ठीक, तो 4 मतलब यहाँ पे क्या है, फ्राइडे। ठीक, फ्राइडे है, और कितने का मंथ है ये, 31 का मंथ है। ठीक, तो 4 मतलब है यहाँ पे फ्राइडे से हमारे मंथ की स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, और टोटल नंबर 31 दिन है, और फ्राइडे था हमारा पहला तारीख। ठीक, ये यहाँ पे ये बता रहा है। ठीक, तो क्या ये सच में है, तो एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे, चलिए। तो हमने कोड को उठाया और आ जाते हैं। ठीक, तो ये हमने पे किया पेस्ट। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वेट, वेट एंड वेट। तो यहाँ पे चेक करते हैं क्या सच में ऐसा है।
तो देखिए कैलेंडर डॉट फ्राइडे, यस दैट इज ट्रू। क्या सच में? देखिए 1 तारीख यहाँ पे क्या है, फ्राइडे है। ठीक, तो कैलेंडर क्या है, फ्राइडे है और 31वां का मंथ है ये। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी मंथ का हम लोग गेट कर सकते हैं। ठीक, 2024 का गेट करिए, क्या था, वेडनेसडे था और 31 का ही मंथ था। ठीक, फरवरी का गेट करिए, कितने दिन का था फरवरी, 29, और थर्सडे से स्टार्टिंग हुई थी उसकी मंथ की शुरुआत। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वीकडे गेट कर सकते हैं किसी भी मंथ का, और साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ डेज यहाँ पे गेट कर सकते हैं। ठीक, आई होप अब यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक, अगर फिर भी कोई आपके पास डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं डायरेक्ट में। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पे, सेट फर्स्ट डे ऑफ वीक, किसी भी वीक का हम फर्स्ट डे यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक, हाउ, तो देखिए हमने यहाँ पे किया कैलेंडर डॉट सेट फर्स्ट वीक डे कैलेंडर डॉट संडे। ठीक, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि कैलेंडर डॉट, मतलब कैलेंडर क्या है, मॉड्यूल है। क्या करेंगे, सेट फर्स्ट वीकडे, एक फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे, सेट फर्स्ट वीकडे नाम का एक फंक्शन है, सेट फर्स्ट वीकडे नाम का एक फंक्शन है। क्या काम करेगा, ये किसी भी हफ्ते का पहला दिन सेट करता है। तो यहाँ पे क्या सेट कर रहे हैं, कैलेंडर डॉट संडे। हमने बता दिया कि भैया ये जो 1 तारीख है वो संडे से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और फिर उसको हम यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, हालांकि जो पाँचवा महीना है वो किससे स्टार्ट हो रहा था, फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा था, और उसको हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे किसमें, संडे में। तो क्या सच में ये काम करेगा, क्या ये फ्राइडे से संडे पे सेट होगा, आइए देखते हैं। तो प्रोग्राम को हमने यहाँ पे किया पेस्ट और सेव एंड रन। सो देखिए यहाँ पे आ गया है हमारे पास फ्राइडे। ठीक है, और यहाँ पे है 1। तो यहाँ पे हमने क्या दिया था, आउटपुट में कैलेंडर डॉट संडे। ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुई यहाँ पे, इसको काम करें, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोड में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आ क्यों नहीं रहा है, जस्ट सेकेंड, लेट मी फाइंड इट। आई थिंक कुछ इशू है, उसको रिजॉल्व कर देंगे। हालांकि कोड सही है आई थिंक, या तो मुझे याद है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोड में अगर गलती होती है तो एरर बता देता है वो। तो कोड लिखने में कोई गलती नहीं, कुछ लॉजिक में कुछ गड़बड़ी है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे फिर आराम से बात में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे वीक डे नेम्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग संडे मंडे ट्यूसडे उसको निकालेंगे बहुत ही आराम से, कैसे निकालेंगे देखिए। तो हम लोग में क्या करेंगे, प्रिंट लिस्ट यहाँ पे कर देंगे, कैलेंडर डॉट डे नेम कर देंगे। ठीक, तो हमारे पास एक पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अगर हमें हफ्तों के सभी नाम चाहिए, 7 दिन के नाम चाहिए, ठीक, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से कोड को लिखेंगे। ठीक है, लास्ट वाला कोड है, इसको थोड़ा सा स्पेसिंग देते हैं, ये इसको करते हैं कमेंट। चलो, तो हमें क्या, सेव एंड रन। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 7 दिन आ गए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग सब गेट कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं, बढ़ते हैं आगे। अगर हमें यहाँ पे मंथ नेम गेट करना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मंथ नेम गेट करेंगे, तो कैलेंडर डॉट मंथ नेम। तो हमारे पास यहाँ पे सारे के सारे मंथ यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे अगर हमें संडे मंडे चाहिए तो यहाँ पे लिखेंगे डे नेम, अगर मंथ चाहिए तो यहाँ पे लिखेंगे मंथ नेम। ओके, सेव करेंगे, और देखिए ये देखिए जनवरी फरवरी सब पूरा यहाँ पे आपके पास दिसंबर तक यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, चलिए, ठीक, इसको लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। देखिए फिर अब एक बार समरी देख लेते हैं कि क्या क्या हमने देखा, किसका क्या क्या काम होता है। तो कैलेंडर का काम होता है फुल ईयर देने के लिए, मंथ फंक्शन का काम है एक किसी एक मंथ की वैल्यू देने के लिए, ईज लीप का काम होता है लीप ईयर चेक करने के लिए, वीकडे का काम होता है रेंज देने के लिए 0 से 6 तक, मंडे से संडे तक, मंथ रेंज का काम होता है फर्स्ट डे प्लस टोटल नंबर ऑफ डेज को रिटर्न करने के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज देखा कि कैलेंडर मॉड्यूल क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, कल के लेक्चर में यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कल के लेक्चर में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि पैटर्न मैचिंग क्या होती है। ठीक है, कैसे पैटर्न में काम करती है, समझ में आया। तो कल का जो
लेक्चर होने वाला है, मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है कल आ जाए वीडियो या फिर परसों आ जाएगी ये। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का अगर आपके पास डाउट है इस मॉड्यूल को लेकर या प्रोग्राम को लेकर, या कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आया है तो आप बता सकते हैं। अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक, एंड दैट्स all for today's video. I hope you found this very helpful and learned something new. If you did, don't forget to give it a thumbs up, drop your thoughts, questions in the comments, and of course, subscribe and hit the notification bell so you don't miss future videos and updates. Thanks for watching, and I'll see you in the next one. Until keep studying and keep growing. See you in the next lecture.